जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद करने का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तीनों नज़रसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराईं। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि तमाम दलाइल तफसीली फैसले से पहले ही निपटाए जा चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि नज़रसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि सिर्फ वो फैसले नज़रसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। इख्तलाफी नोट में जज साहिबान ने लिखा है कि मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय नज़रसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर व फिक्र के बाद दिए जाते हैं। इख्तलाफी नोट लिखा गया है कि नज़रसानी अपील की तरह नहीं होती, इसे मामूल की कार्रवाई नहीं बनाया जा सकता। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नज़रसानी ले आए तो निज़ाम अदल का तवाज़ुन बिगड़ जाए। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। निसार आबिद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो इख्तलाफी नोट जारी किया है, इसकी डिटेल्स बताइएगा हमें। आज बिल्कुल जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो हुकूमती अपीलें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला है, इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया गया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की जाती हैं। मज़ीद इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तीनों नज़रसानी दरख्वास्तें जो है वो 9 जुलाई 2024 को मुख्तसर फैसले के खिलाफ जो है वो दायर की गई। मज़ीद इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तफसीली फैसला 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाई। मज़ीद इख्तलाफी नोट में कहा गया कि तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके थे। इसी तरह मजीद कहा गया कि वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि नज़रसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा जो है वो नहीं खोला जा सकता। मजीद इख्तलाफी नोट में ये कहा गया कि सिर्फ वो फैसले नज़रसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती मौजूद हो। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय जो है वो नज़रसानी की बुनियाद नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर व फिक्र के बाद जो है वो दिए जाते हैं। मजीद कहा गया कि नज़रसानी अपील की तरह नहीं होती, इसे मामूली कार्रवाई नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह मजीद कहा गया कि हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नज़रसानी ले आएगा तो तमाम निज़ाम अदल का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। मजीद कहा गया कि अक्सर नज़रसानी दरख्वास्तें महज अदम इत्मीनान की बुनियाद पर जो है वो दायर की जाती हैं। मजीद कहा गया कि मौजूदा दरख्वास्तें भी इसी ही जो है कड़ी की एक नज़र थी कि ठोस जो कानूनी बुनियाद है वो इनमें पेश नहीं की गई। मजीद कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तफसीली फैसले पर कोई मखसूस एतराज जो है वो नहीं उठाया। मजीद कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुख्तसर फैसले को चैलेंज किया। इसी तरह मजीद कहा गया कि दरखास्तें 13 जुलाई 2024 को दायर हुई, तफसीली फैसले 23 सितंबर को जारी हुए। इसी तरह तवील वक्फे के बावजूद जो है नया मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया। लेकिन इसका तफसीली नोट जो जारी किया गया उसके कुछ मज़ीद मदरजात भी पता चला कि आए हैं। जैसा कि बताया गया कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में बेंच की तश्कील को अदालती उसूलों के मुनाफी करार दे दिया है। इख्तलाफी नोट में ये भी लिखा गया कि जब असल मुकदमा 13 रुकनी बेंच ने सुना था तो उनमें से 5 जजेस मौजूदा बेंच में शामिल नहीं हैं। जो तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा हमें। जो देखिए बिल्कुल ये जो तफसीली जो इख्तलाफी नोट जारी किया गया है उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का जो इख्तलाफी नोट है, तफसीली इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया गया है और
अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में जो बेंच की तश्कील को भी करार दिया है। और अगर बात की जाए मजीद जो इस इख्तलाफी नोट में कहा गया है, मजीद ये कहा गया है कि जब असल मुकदमा 13 रुकनी बेंच ने सुना था तो इनमें से 5 जजेस मौजूदा जो बेंच है उसमें शामिल नहीं थे। मजीद कहा गया है कि मौजूदा बेंच में शामिल न होने वाले जजेस में फैसले के जो सिर्फ जज भी हैं वो भी शामिल थे। इसी तरह इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि बेंच का ये तब्दीली आइन के जो आर्टिकल 191A के तहत जो है वो थी। मजीद कहा गया कि आर्टिकल 191A को 26वीं आइनी तरमीम के जरिए आइन का हिस्सा जो है वो बनाया गया। मजीद इस इख्तलाफी नोट में कहा गया कि तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी बेंच के जो है वो जजेस नामजद करता है। मजीद कहा गया कि जुडिशल कमीशन में जो सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान है वो भी शामिल होते हैं। मजीद कहा गया कि आइनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन में अक्सरियत जो है वो हुकूमत और सियासी जमातों की हो गई। मजीद इख्तलाफी नोट में कहा गया कि जुडिशल कमीशन में सियासी अक्सरियत ने अदालती गैर जानिबदारी और शफाफियत पर जो सवाल हैं वो भी उठाए। मजीद कहा गया कि मौजूदा बेंच की तश्कील बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत की बुनियाद पर की गई। मजीद इस इख्तलाफी नोट में कहा गया कि ऐसी तश्कील अदलिया की आज़ादी के असूल के खिलाफ है। मजीद जो ये इख्तलाफी नोट जारी किया गया उसमें कहा गया कि आइन के तहत जुडिशल कमीशन और इसकी कमेटी का फर्ज है कि वो गैर जानिबदार बेंच तश्कील दें। अदालती बेंचेस का क़याम आइनी तकाज़ों और शफाफियत के असूलों के जो है वो मुताबिक होना चाहिए। मजीद इख्तलाफी नोट में कहा गया कि अगर बेंच की तश्कील पर की शफाफियत पर जो है वो सवाल उठे तो पूरा अदालती अमल जो है वो मशकूक हो जाता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद करने का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तीनों नजरसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराईं। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि तमाम दलाइल तफसीली फैसले से पहले ही निपटाए जा चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि नजरसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि सिर्फ वो फैसले नजरसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। इख्तलाफी नोट में जज साहिबान ने लिखा है कि मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर व फिक्र के बाद दिए जाते हैं। इख्तलाफी नोट लिखा गया है कि नजरसानी अपील की तरह नहीं होती, इसे मामूल की कार्रवाई नहीं बनाया जा सकता। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नजरसानी ले आए तो निज़ाम अदल का तवाज़ुन बिगड़ जाए। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। निसार आबिद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो इख्तलाफी नोट जारी किया है इसकी डिटेल्स बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो हुकूमती अपीलें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला है, इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया गया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की जाती हैं। मजीद इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तीनों नजरसानी दरख्वास्तें जो है वो 9 जुलाई 2024 को मुख्तसर फैसले के खिलाफ जो है वो दायर की गई। मजीद इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तफसीली फैसला 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाई। मजीद इख्तलाफी नोट में कहा गया कि तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके थे। इसी तरह मजीद कहा गया कि वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि नजरसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा जो है वो नहीं खोला जा सकता। मजीद इख्तलाफी नोट में ये कहा गया कि सिर्फ वो फैसले नजरसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती मौजूद हो। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय जो है वो नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर व फिक्र के बाद जो है वो दिए जाते हैं। मजीद कहा गया कि नजरसानी अपील की तरह नहीं होती, इसे मामूली कार्रवाई नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह मजीद कहा गया कि हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नजरसानी ले आएगा तो तमाम निज़ाम अदल का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। मजीद कहा गया कि अक्सर नजरसानी दरख्वास्तें महज अदम इत्मीनान की बुनियाद पर जो है वो दायर की जाती हैं। मजीद कहा गया कि मौजूदा दरख्वास्तें भी इसी
اسی ہی جو کڑی کی ایک نظر تھی کہ ٹھوس جو قانونی بنیاد ہے وہ ان میں پیش نہیں کی گئی. مزید کہا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تفصیلی فیصلے پر کوئی مخصوص اعتراض جو ہے وہ نہیں اٹھایا. مزید کہا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مختصر فیصلے کو چیلنج کیا. اسی طرح مزید کہا گیا کہ درخواستیں 13 جولائی 2024 کو دائر ہوئیں، تفصیلی فیصلے 23 ستمبر کو جاری ہوئے. اسی طرح طویل وقفے کے باوجود جو ہے نیا موقف پیش نہیں کیا گیا. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بتایا. لیکن اس کا تفصیلی نوٹ جو جاری کیا گیا اس کے کچھ مزید مندرجات بھی پتہ چلا کہ آئے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ میں بینچ کی تشکیل کو عدالتی اصولوں کے منافی قرار دے دیا ہے. اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب اصل مقدمہ 13 رکنی بینچ نے سنا تھا تو ان میں سے 5 ججز موجودہ بینچ میں شامل نہیں ہیں. یہ جو تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. جو دیکھیں بالکل یہ جو تفصیلی جو اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا جو اختلافی نوٹ ہے، تفصیلی اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ میں جو بینچ کی تشکیل کو عدالتی اصولوں کے منافی بھی قرار دیا ہے. اگر بات کی